गुड मॉर्निंग इंडिया। क्या भारत में भी तख्ता पलट संभव है? आज का सवाल बहुत अच्छा सवाल है। आप देख रहे हो, सबसे पहला तख्ता पलट श्रीलंका में हुआ, उसके बाद बांग्लादेश में हुआ और उसके बाद नेपाल में हुआ। जिसने भी चाइना के साथ हाथ मिलाया उसका तख्ता पलट हुआ। ये कोई वहां का जनता नहीं कर रही तख्ता पलट, ये विश्व की राजनीति के परिणाम स्वरूप तख्ता पलट हो रहा है। चाइना जिससे भी हाथ मिलाता है उसका तख्ता पलट हो जाता है, क्योंकि सामने वाले को डर लगता है कि चाइना इससे हाथ मिला लिया, अब क्या होगा। तो दूसरा व्यक्ति प्रयास करता है कि इस सरकार का तख्ता पलट ही हो जाए। तो इशारे में समझ गए होंगे किस देश का हाथ हो सकता है। ये सारे तख्ता पलट में अमेरिका का हाथ है। ये कोई वहां का पब्लिक नहीं करता, ये प्लान के तहत होता है। और इंडिया में भी 2-3 बार प्लान ट्राई किया गया, भले ही सक्सेस ना हो। मुझे लगता है कि अन्ना आंदोलन भी इसी ट्राई का हिस्सा था, तख्ता पलट कर। उसके बाद आजकल राहुल जी जो बोलते हैं वोट चोर गद्दी छोड़, उसी प्लान का हिस्सा है तख्ता पलट का। पर इस देश की जनता उतना पागल नहीं है, उतना मूर्ख नहीं है जो अपने ही देश के खिलाफ आंदोलन कर दे। और इसीलिए भारत में मुझे नहीं लगता है कि ये संभव है। पर सरकार को अब फूंक फूंक के कदम रखना होगा। सरकार को ऐसा करना होगा कि जो कानून अपने लिए लाता है वही कानून जनता के लिए भी अमल हो। जैसे अभी एनपीएस सरकारी कर्मचारी को दिया गया और ओल्ड पेंशन स्कीम नेताओं को दिया गया, सबके लिए समान हो, तभी जनता में द्वेष नहीं जाएगा। नहीं तो हो सकता है हमारे दुश्मन देश इसी ताक पे रहते हैं कि किसी तरह आग भड़के जनता पे और जनता हावी हो जाए। और मैं बता दूं, अगर जनता हावी हो जाता है तो उस देश के पास कितना भी फौज क्यों ना हो, वो देश नमस्तक हो जाता है, वो देश हार जाता है। क्योंकि आप दूसरे से लड़ सकते हो, अपने आप से नहीं लड़ सकते हो। जो भी व्यक्ति अपने आप से लड़ता है उसे हार का सामना ही करना पड़ता है। इसीलिए सरकार को हर फैसला फूंक फूंक के रखना होगा ताकि जनता में द्वेष की भावना न जाए कि नेता लोग अपने लिए कुछ और करते हैं, हमारे लिए कुछ और करते हैं। यही वजह बनी नेपाल में तख्ता पलट का। नेपाल में भ्रष्टाचार का चरम सीमा पे था। नेता लोग अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते थे और वहां की जनता भूखे मर रही थी। नेता लोग के पास अथाह संपत्ति हो गई थी और वहां की जनता भूखे मर रही थी।
और यही वजह के चलते दुश्मन ने फायदा उठाया। तो हमें भी अलर्ट रहना हो। ऐसी बात नहीं है, अगर सरकार अलर्ट नहीं रही करप्शन के खिलाफ तब तो कुछ भी हो सकता है। जनता का एक बार अगर मूड बदला तो कोई भी देश पस्त हो सकता है। इसीलिए जनता का मूड ना बदले, सबों को समान अवसर दें, राजनेता को भी वही सुविधा दें जो आम जनता को दें। ये नहीं कि सरकारी कर्मचारी को एनपीएस दें और राजनेताओं को ओल्ड पेंशन स्कीम दें। इससे जनता में असंतोष पैदा तो होता ही है। भले राज कर्मचारी की संख्या कम है, पर अगर एक बार आक्रोश पैदा हो गया तो संभालना बहुत मुश्किल है। तो ये सब चीज पर हमारे नरेंद्र भाई को फूक फूक के कदम रखना होगा, ताकि भारत का जनता उग्र ना हो। पर मैं जहाँ तक जानता हूँ कि इस देश की जनता देश के लिए जान दे सकती है, पर देश का कोई नुकसान नहीं कर सकता है। ये देश बहुत महान है, ये देश बुद्ध का है, ये देश चाणक्य का भी है। हमसे जो शांति में बात करता है, हम शांति में जवाब देते हैं, क्योंकि हम शांति के अग्रदूत हैं, शांति के पुजारी हैं। पर अगर हमसे जो आंख दिखा के बात करता है, उसका भी हम आंख निकाल लेते हैं। इस बात का अंदाजा लगा चुका होगा अमेरिका, किस तरह हमारे ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया गया। परिणाम क्या हुआ? हमें कोई लॉस नहीं लगा, लॉस तो आपको लगेगा। अब आपकी अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा, हमारी अर्थव्यवस्था को कोई झटका नहीं लगेगा। हमने चाइना के साथ, हमने रसिया के साथ संबंध अच्छा किया, अब हम वहां बिजनेस करेंगे। अगर आप नाराज हैं तो कोई ना कोई जगह तो हम ढूंढेंगे। और हमारे तरफ से कोई गुस्ताखी नहीं हुई, गुस्ताखी आप ही के तरफ से हुआ। आप समझते हो कि हम सुपर पावर हैं। अरे आप सुपर पावर हो, हम सुपर पावर थे और अब फिर बनेंगे। आप सुपर पावर शक्तिशाली अपने ताकतवर स्वरूप के लिए हो, और हम सुपर पावर विश्व को सांस्कृतिक महत्व या विश्व को भारत सदियों से आदर्श के रूप में विश्व पटल पर रहा। हम हर हमेशा शांति की बात करते हैं और हमारा छवि विश्व पटल पर शांति का ही रहा। आज न कल अगर हमें वीटो का अधिकार मिल जाएगा तो ये पूरे विश्व के लिए सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि हमें वीटो पावर मिलने का अर्थ है कि विश्व में अब शांति की स्थापना होगी, कोई युद्ध की बात नहीं होगी। तो हम सदियों से सुपर पावर हैं और रहेंगे, और ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। और आंख दिखाने की कोशिश मत करो, नहीं तो आंख निकाल देंगे। धन्यवाद।